गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है। तो इसका उत्तर है गंगा यमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है। जो ये गंगा और यमुना के आसपास का जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या या ज़्यादातर जनसंख्या वहीं पर निवास करती है, क्योंकि वहाँ की भूमि समतल एवं उपजाऊ है। क्यों वहाँ निवास करती है? क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है, भूमि है, वो समतल है, बराबर है और उपजाऊ भी बहुत है। वहाँ बहुत ज़्यादा खेती की जा सकती है। अच्छी जलवायु होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है और वहाँ पर जलवायु भी अच्छी है, जिससे कि कृषि बहुत ही अच्छे ढंग से की जा सकती है। यातायात की सुविधाएं एवं बड़े उद्योगों में रोजगार होने के कारण समुद्र तटीय मैदानों में जनसंख्या निवास करती है। यातायात की सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे क्षेत्रों में, जिससे कि बड़े उद्योग और लघु उद्योग के विषय में जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। बड़े उद्योगों में रोजगार होने के कारण समुद्र तटीय मैदानों में जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर यातायात की भी सुविधा होती है, बड़े उद्योग जिससे कि लग सकते हैं और वहाँ पर रोजगार भी मिल सकता है। इसीलिए ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो इन स्थानों पर निवास करती है। न्यूनतम जनघनत्व वाले क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल, हिमालय पर्वत, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र तथा मध्य के पठार हैं। और कहाँ कहाँ कम जनसंख्या है? कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? जैसे कि रेगिस्तान हो गए, कहाँ के? राजस्थान के मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, वहाँ पर कम लोग रहते हैं। हिमालय के पर्वत, वहाँ पर भी कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आसानी से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो वहाँ पर समतल भूमि है, ना ही वहाँ पर जो भूमि है वो इतनी अधिक उपजाऊ है कि हम आसानी से उसमें कृषि उत्पादन कर लें। तो ना ही वहाँ पर बिजनेस हो सकता है, तो कुछ भी वहाँ पर अच्छे ढंग से नहीं हो सकता, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। उसी तरह उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हो गया, मध्य के पठार, इन सब जगह पर बहुत कम जनसंख्या रहती है। यही कारण है कि जनसंख्या वितरण में अंतर पाया जाता है। इसीलिए जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो पर्वतीय और रेगिस्तान क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनके घनत्व में जनसंख्या की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस तरह प्रभावित होते हैं? आपने सुना होगा और आपको पता भी होगा कि हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं, ये हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालती है, वो हम जान लेते हैं। उत्तर है देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था यानी कि देश की इकोनॉमी और जनसंख्या जितनी होगी उसमें आपस में एक घनिष्ठ संबंध होता है। जब देश की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, यानी कि जब पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमारी जो आर्थिक दृष्टि से हमारा देश जो है क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि साधन तो लिमिटेड ही होते हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आर्थिक दृष्टि से हम कमज़ोर होने लगते हैं। एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। जब साधन कम होंगे, रोज़गार भी कम होंगे, तो क्या होगा? और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और सबको सुविधाएं भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, घर भी चाहिए, तो क्या हो जाता है? जो लोगों की आय होती है वो प्रति व्यक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे रहन सहन का स्तर भी गिर जाता है। जो उनके रहने का स्टैंडर्ड है या स्तर है वो क्या होता है? धीरे धीरे गिरने लगता है। अधिक जनसंख्या के कारण बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कुपोषण। सबको ठीक से खाना नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? कुपोषण की बीमारी हो जाती है, यानी कि व्यक्ति कुपोषण हो जाता है। बच्चे में अधिकतर कुपोषण की हो जाती है बीमारी। और कुपोषण के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें।
बेरोज़गारी हो जाती है, अशिक्षा हो जाती है, मतलब कि बहुत लोग अनपढ़ रह जाते हैं। संसाधन जो हमारे होते हैं वो भी लिमिटेड ही है। तो जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, तो ये सब चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। अधिक शोषण एवं पर्यावरण प्रदूषण भी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा शोषण होने लगता है। और जो आजकल सबसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर प्रभावित कर रहा है, क्या हो रहा है कि पर्यावरण जो पूरा प्रदूषित होता जा रहा है। जितने भी पेड़ पौधे, जंगल, वो सब कटे जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ी जा रही है। तो सबको फैक्ट्री लगानी है, सबको धंधे लगाने हैं, सबको घर बनाना है। तो क्या होता है, सब लोग जंगल काट रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब जो है इस तरह से हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था देश की प्रभावित होती है जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगती है। अब इसमें आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।